नगर परिषद में जो विवाद चल रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसमें सिवान शहर की जनता पिसती दिख रही है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड संख्या 29 की जो पार्षद हैं, उनके पति चंदन चौरसिया, और उन्हीं से बात कर लेते हैं। चंदन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं जो विवाद चल रहा है नगर परिषद में एनजीओ को हटाने को लेकर के और रद्द करने को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ दो एनजीओ की बात है, आप किसी एनजीओ की बात कर रहे हैं? हम पहले उस एनजीओ की बात कर रहे हैं जो होल्डिंग वाला जो एनजीओ है, जिसको लेकर के चेयरमैन से लेकर के तमाम पार्षद बैठे हुए थे धरना पर, और उस समय आप लोग शायद नहीं थे, उस धरने में आप लोग नहीं थे, और उसमें था कि आप लोग शायद उस एनजीओ के पक्ष में हैं। तो जनता भी जानना चाहती है कि आखिर पक्ष में क्यों इतने सारे, जब पार्षद और चेयरमैन उसके विरोध में हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि एनजीओ से काम हो, क्योंकि एनजीओ आएगा तो फिर जो टैक्स है उसकी ज़्यादा वसूली करेगा। तो फिर इस पर क्या कहना है? देखिए, एनजीओ के पक्ष में हम लोग नहीं हैं, जनता के पक्ष में हैं। अभी 2-4 रसीद हम कटवाएं, जनता मेरे पास आई तो 2000 रुपया रसीद हुआ, 1000 रुपया फाइन लगा जो पुराने कटे हुए हैं, पुराना जो बकाया है उसमें ऐसा हुआ। एनजीओ के पक्ष में हम लोग इसलिए हैं कि कंटिन्यू काम करेगी, दाखिल खारिज का भी काम उसी को करना है। नगर परिषद जनता को नहीं, नगर परिषद में जनता को नहीं आना है, मतलब कि डोर टू डोर सब कुछ वहाँ कर देगा। डोर टू डोर सब काम वो कर रही है। अगर जिस दिन जनता कंप्लेन कर देगी, जनता कंप्लेन कर देगी, उस दिन हम लोग एनजीओ के विपक्ष में रहेंगे। मतलब जनता कंप्लेन कर देगी कि एनजीओ से काम नहीं करवाना है, जनता कहेगी कि ज़्यादा ले रही है तब ना हम विरोध करेंगे। हमको जनता ना जिताई है कि 30 को पार्षद जिताए हैं कि चेयरमैन जिताई हैं। चेयरमैन का वार्ड, मेरे वार्ड में 600 कुछ मत आया था, हमको 900 कुछ आया था। तो हम जनता का सुनेंगे कि चेयरमैन का सुनेंगे? अब आप बात कर रहे हैं चेयरमैन का। मेरे वार्ड में गुरुद्वारा पड़ता है। हाँ, आपके वार्ड में गुरुद्वारा पड़ता है, मंदिर और मस्जिद, जो कि पूरा कूड़े कचरे का अंबार कल था, हम लोग थे तो। और बहुत शर्म आती है चंदन जी, आपके पहले भी जो पार्षद से थे उन लोगों से भी हमने रिक्वेस्ट किया था, और आज भी हम लोग और अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे कूड़े का जो डंपिंग आप लोग कर रहे हैं उसको बंद करवाइए, क्योंकि बहुत सीमित संख्या में अब सिख समुदाय के लोग अपने यहाँ रह गए हैं। हम वहीं पे आ रहे हैं। मस्जिद और मंदिर खोजिएगा ना तो सिवान में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन गुरुद्वारा एक है ना। बहुत आस्था से लोग वहाँ रहता है। मस्जिद भी है, मेरे वार्ड में ही पड़ता है। हम भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। हम 2-4 को लेटर दिए चेयरमैन को, आज तक उन्होंने हमको बुलाया नहीं अपने पास कि क्या समस्या है, कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा। पास ही में है, बहुत जगह कूड़ा गिरेगा, गुरुद्वारा को बचा दे। बहुत हमको फ़ोन किया लोग। इस बार जो कूड़ा लगा था, हमने मनोज बाबू से बात किया तो उन्होंने एक जगह चाप ढालन दिलवाया, तो गुरुद्वारा के पास से हम कचरा उठवाएं। एक दिन भी चेयरमैन नहीं पूछी। हमको यो साहब फ़ोन किया कि चंदन जी देखिए ना कहीं जगह है तो दिलवाइए, तो हम चाप ढाला पे गिरवाएं। 2 दिन कूड़ा गिरवाएं। आप वार्ड के जनता से पूछ सकते हैं, या आप भी बहुत नज़दीक ही हैं, नज़दीक हैं। हम लोग फ़ोटो खिंचवाने में नहीं रहते, हम लोग काम करके छोड़ देते हैं। अच्छा, अभी देखिए डीएम साहब आए थे तो हम लोग अपना समस्या उस दिन भी गुरुद्वारा का उठाए थे। चेयरमैन हम लोग को गायब थे उस दिन, तो क्या काम करेंगे? क्या उनके विश्वास में हम बैठे जाके रोड पे? उनका अपना पावर है, अपना पावर तो यूज करें। आप सीसीटीवी लगा है नगर परिषद में, आप दिखवा लीजिए कि कितना देर वो आती हैं नगर परिषद में, रहती हैं कि नहीं रहती हैं। उनको सिर्फ मीटिंग से मतलब है, मीटिंग के बाद वो ऑफिस में नहीं नजर आती हैं। आपका दिशा का बैठक हुआ है, वहाँ बहुत हम लोग माननीय लोग रहते हैं, डीएम साहब भी रहते हैं। एक दिन गई हैं आपके कैमरा के नज़र में, वो एक दिन दिशा। आप लोग उनसे शिकायत नहीं करते हैं कि आप क्यों नहीं आती हैं? पार्षदों से बैठकर मीटिंग करना चाहिए, क्या दिक्कतें हैं समझना चाहिए। 45 वार्ड पार्षद में 10 वार्ड पार्षद का नाम बता देंगी, 10 कर्मचारी का नाम बता देंगी। उनका नंबर है किसी के पास? नहीं है। है किसी के पास? आपके पास है? नहीं, हमारे पास तो नंबर है। बात होती है। अभी कुछ बात हुई थी कूड़ा जो डंपिंग हो रहा था, तो उस पर एक दिन कूड़ा वाले पे तो बातचीत नहीं हुई थी, ये बात सही है। वो कहीं नजर आई ना, वो नहीं नजर आई। आखिर में तो क्यों? जो जितवाया था वो नजर आया, जीवन जादव नजर आया। तो जनता का दर्द जीवन भाई समझेंगे, इंतखाब भैया समझेंगे, जेपी गुप्ता समझेंगे, क्योंकि ये लोग जनता के बीच में रहते हैं। वो हवाई पैरासूट से आई हैं, चेयरमैन बनी है, उनको जनता का दर्द नहीं समझ में आएगा।
45 वार्ड पार्षद को जनता का दर्द समझ में आएगा। अच्छा, क्या लग रहा है ये विवाद इसी तरीके से चलता रहेगा? एनजीओ को हटाओ लाओ, हटाओ लाओ, कमीशन लाओ ले जाओ, कमीशन लाओ, इतना चाहिए उतना चाहिए। देखिए, सिवान में कोई उद्योग है नहीं, कोई धंधा है नहीं। एक नगर परिषद है जो हम लोग का शिवपर का रोजी रोजगार चलता है। यहाँ से एनजीओ ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ के जो लोकल नागरिक शिवपर हैं उन्हीं से काम लिया जाए। मेरा ये अपना उसकी रोजी रोटी के भी सवाल है। हाँ, रोजी रोटी की सवाल है और बहुत सारे अभी बेरोजगार हैं। 500 लगे, 1000 लगे, लेकिन नगर परिषद के क्षेत्र के ही शिवपर काम करें, बाहरी नहीं है। यही तो चीज़ उसमें भी होना चाहिए, टैक्स वाले में भी। उनकी भी तो रोजी रोजगार मारी जाएगी। जो टैक्स कलेक्शन करते थे उनका भी तो अब रोजगार चला जाएगा। सुनिए ना, ये वही लोग हैं जो चेयरमैन की चैम्बर की बंद करने की बात कर रहे थे, डिप्टी चेयरमैन की चैम्बर की बात कर रहे थे, एक 26 की मीटिंग कैंसिल करने की बात कर रहे थे। ये वही लोग प्रस्ताव लाए और संपुष्टि किए। कोई अगर एक बार संपुष्ट हो जाता है तो 1 साल बाद ही कैंसिल होता है। हमने अपने लेटर पैड पर और प्रोसीडिंग में लिखवाया है कि 1 साल इनसे करा के देखा जाए, अगर इनसे आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो इनका टेंडर कैंसिल किया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि टीसी प्रॉपर नहीं जाते हैं पब्लिक के बीच। 15-20 साल पहले हम लोग जब दरवाज़ा पे बैठते थे तो टीसी आते थे, घर घर रसीद काटते थे। हमको लगता है कि 20 साल से रसीद प्रॉपर वे में वार्ड में नहीं कटता है। हम लोग चुनाव लड़े ना तो प्रस्तावक समर्थक बनाना रहता है, तो हम लोग यहाँ आके 5-5 साल का रसीद लोग का कटवा के तब अपडेट उसको करवाए। तब हम लोग चुनाव लड़े थे। उस समय भी आया कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो टीसी नहीं है तो ये नहीं है, उस समय भी समस्या आया। अच्छा, 45 आज वार्ड हो गया है और 8 शायद अस्थाई हम लोग का टीसी है और 3 संविदा पर कमीशन पर हैं। तो हम अपने लेटर पैड पे लिखे भी हैं कि इनका समायोजन किया जाए, इनके देख रेख में एनजीओ से कार्य कराया जाए। ये लोग भी बताएगा, ये लोग का भी रोजगार जाएगा नहीं। और जिस दिन जनता कंप्लेन कर देगी, अभी तक एक भी जनता का कंप्लेन नहीं आया इस पर, एनजीओ वाले मामले। हाँ, एक भी जनता का कंप्लेन, नेता कंप्लेन कर। आखिर ये लोग कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? आपके जो पार्षद हैं वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, चेयरमैन कंप्लेन कर रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं, यही ना। अच्छा, जमीन का मामला था, डस्टबिन का मामला था, कहाँ कोई कंप्लेन होता था? कहीं कंप्लेन होता था? 5 साल बाद केस होता था। तो इतना जल्दबाजी क्यों है? इतना जल्दबाजी क्यों है? कहीं से कोई सबूत तो मिलना चाहिए ना। अब रह गए मेरे यूओ साहब। यूओ साहब को लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है। एगो सिवान में भ्रष्टाचार का पहले केस तो हो जाए। पहले से तो हो चुका है, इन पर कहाँ पे आरोप लगे हुए हैं। कहाँ पे हुआ? इसके पहले जहाँ पे थे। अच्छा, जहाँ पर थे तो बिहार सरकार दोषी है, यहाँ सिवान भेजी है तो नहीं, दोषी की बात नहीं है, आरोप इन पे लग चुके हैं। दोषी की हम बात नहीं बोल रहे हैं, उन पे आरोप पहले लग चुके हैं। वो जो जहाँ पहले रहे सजाप्ता है। सजाप्ता तो नहीं ना है। अब तो ये तो कोर्ट का मामला है ना कि आरोप सिद्ध होगा नहीं होगा। फिलहाल तो आरोप लग चुके हैं ना। अच्छा, आरोप लगा है तो बिहार सरकार यहाँ नहीं भेजती। आए हैं तो हम लोग को तो काम लेना है ना उनसे। प्रस्ताव तो हम लोग को जीवन जादव ने कहा कि 90 लाख रुपए दे करके पोस्टिंग लिया है। उस समय जीवन भाई बोले थे कि बहुत अच्छे आदमी हैं, हम ही लाए हैं। और माला भी पहना था लोग, यहीं माला भी पहना था लोग। होली का समय का बात था, तो अब इतना जल्दी खराब हो गए, कुछ तो केस हो जाना चाहिए इन पे। और कल का जो बैठक हुआ, हम लोग के जेई साहब हैं सुमन जी, भ्रष्टाचार का तो केस उन पर है, जेल पे बेल पर हैं, तो उनको ये लोग स्कूटी बना दिया, कौन सर्फ एक्सल से धोवा के। अभी वही स्कूटी के चार्ज में है। हाँ, वही स्कूटी में है 30 पार्षद के। 30 पार्षद के 36 पार्षद में 12 आदमी हम लोग ईओ साहब का और चेयरमैन साहब का विरोध नहीं किए हैं। हम लोग विरोध उस जो ये लोग धारा दिखा रहा है ना, वो धारा गलत है, वो धारा गलत है। ये हम नहीं समझ पाए। आप बोल रहे हैं कि 30 मतलब कि 30 पार्षद के स्कूटी है, ये नहीं समझ पा रहा है। 30 और 15 के नहीं है क्या? अच्छा, 30 हम तो जान रहे हैं कि 45 पार्षद के। हम इसके लिए सॉरी, 45 और ना इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं आपसे। 30 पार्षद के नहीं है, वो सिर्फ चेयरमैन साहब के हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब उनको पार्षद बनाई हैं।
स्कूटी बनाई है, पार्षद उनको स्कूटी नहीं बनाए हैं, चेयरमैन साहब बनाई हैं, क्योंकि वो बैठेंगे तब उनका केस देखेंगे। सिर्फ चेयरमैन कैसे बना देंगे? वो तो कल अविश्वास लाया था लोग, कुछ पार्षद लोग भी उस पावर है, ये उनका पावर है, बैठक उन्हीं को बुलाना है, उन्हीं को बैठक बुलाना है, सहमति बोर्ड से लेना है, तो उन्होंने बैठक करा दिया, उन्हीं के माध्यम से स्कूटी बना के उनको बैठक कराया, तो अपना पावर का यूज की है, उनको स्कूटी बनाई है। वो बैठती ना तो उनका केस का डिटेल देखती ना तो उनको नौकरी से हटा देती हैं यहाँ सिवान से। मतलब कि उनको जानकारी नहीं है। नहीं है जानकारी, सुमन जी बेल पर हैं, बहुत सारा केस है। अब इसमें क्या होने जा रहा है? क्या स्कूटी वो रहेंगे, उन्हीं के देखरेख में अब सब काम होगा यहाँ पे? अब चेयरमैन साहब का आने दीजिए आदेश, फिर आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग तो स्कूटी मान रहे हैं इन्हीं को, क्योंकि वो धारा संगत जो भी काम हुआ है, कल का मीटिंग धारा संगत उन्हीं को मान रहे हैं, पहले वाले जो मनीष जी हैं वही जो बिहार सरकार भेजा है, उन्हीं को मान रहे हैं। हम लोग उन्हीं को मान रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं ये विवाद अब समाप्त होने का भी कगार पर, अभी ये सब ड्रामा चले। विवाद आज तक चेयरमैन साहब हम लोग को कभी बुलाई हैं चाय पे कि आइए तनी 45 वार्ड पार्षद का चेहरा हम देख ले कैसा है। लोग बोर्ड छोड़ के देखिए, इंतिखाब भैया के पास 10 लोग बैठता है, जेपी भाई के पास 10 लोग बैठता है, जीवन भाई के पास 10 लोग बैठता है, जनता अपना समस्या लेके जाता है, लेकिन चेयरमैन साहब के दरवाजा पे 10 लोग नहीं बैठता है। चेयरमैन है चेयरमैन। मतलब कि आपका कहना है कि अच्छे तरीके से पार्षदों को भी नहीं पता। वो जनता का दर्द नहीं समझती हैं, पार्षदों का दर्द नहीं समझती हैं। आज तक की योजना का उस समीक्षा नहीं की है कि कहाँ क्या कौन सा योजना हो रहा है, ब्रह्मस्थान किधर है, बड़ी मस्जिद किधर है, बिजूती हद तक किधर है, उनको नहीं मालूम है। तो क्या होगा, इसी तरीके से चलेगा या फिर ये सब मामला सॉल्व होगा? हम देखिए, हम अपने वार्ड का ठेका लिए हैं, हमको अपना वार्ड नंबर 29 के जनता हमको वोट दिया है, हम उनका जवाबदेही है, हम पूरे सिवान का जवाबदेही नहीं है, ना लेंगे, उतना बड़ा चीज़ हमसे नहीं संभलाएगा। चलिए, आपने देखा कि चंदन जी थे और चंदन जी से बातचीत हो रही थी, और जैसा कि इन्होंने कहा कि चेयरमैन ने सुमन जी को एग्जीक्यूटिव बना दिया, यानी कि कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार दे दिया है। बिहार सरकार ने तो मनीष कुमार को ही यहाँ पे भेजा हुआ है। हालांकि ये विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो बातें आ रही हैं सामने कि इतने पार्षदों के ये, और ये तो अगर चलेगा तो विकास तो कहीं ना कहीं रुकेगा। अब आगे इसमें जिलाधिकारी को चाहिए कि मामले की हम लगातार जब भी हम नगर परिषद से जुड़ी खबर चलाते हैं या दिखाते हैं तो जिलाधिकारी का हम नाम इसलिए लेते हैं ताकि जिलाधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले, बारीकी से जांच करे कि क्या वाकई में कमीशन का खेल है जिसको लेकर के सिवान की जनता पिस रही है। और अगर ऐसा है तो कोई भी लोग हो नगर परिषद के, चाहे कर्मी हो या फिर पार्षद हो या फिर जो भी लोग दोषी हो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि सिवान का जो शहर का विकास है वो अवरुद्ध ना हो, और उस विकास में लोग जो बाधा बन रहे हैं, विवादित जो लोग हैं, उनको कम से कम इस बीच से हटाने का काम किया जाए। देखना होगा आने वाले समय में जिलाधिकारी क्या कुछ निर्णय लेते हैं, या फिर इसी तरीके से ये सब ड्रामा, हाई वोल्टेज जो ड्रामा है, कमीशन खोरी का जो चक्कर है, ये चलता रहेगा। यह तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।